छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। नव वर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बिलासपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पहले से विशेष अभियान चलाया गया ताकि नए साल की शुरुआत कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर हो सके। मिशन सिक्योर सिटी के तहत शहर भर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में सघन जांच अभियान चलाया गया, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सका। इस अभियान का असर साफ नजर आया। पुलिस की सक्रियता के चलते इस बार बिलासपुर न सिर्फ क्राइम फ्री रहा, बल्कि दुर्घटनाओं के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक्सीडेंट का ग्राफ काफी नीचे आया है, जो पुलिस की सतर्कता का परिणाम है। शांतिपूर्ण नववर्ष के लिए शहरवासियों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का आभार जताया गया। साथ ही मीडिया की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा गया कि खबरों के माध्यम से जागरूकता फैलाने से अपराधियों और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश गया। आगे भी बिलासपुर को क्राइम फ्री और दुर्घटना मुक्त बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखमय और दूसरा बहुत अच्छे से नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी ने, मैं बिलासपुर वासियों को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत मज़े के साथ नववर्ष मनाया और कानून का पालन करते हुए हर जगह जहां भी चेकिंग और जो भी पुलिस के द्वारा निर्देशित किया गया था और उसको पालन किया। सभी जितने भी हमारे होटल और रिसोर्ट्स हैं, सभी जगहों पर बहुत शांति रही है। आज आप जितने भी बिलासपुर में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, है ना, चाहे वो रतनपुर हो, कोटा हो, उन जगहों पर भीड़ है, तो वहाँ भी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। सर, लगभग कितने कर्मचारी पूरे इस पे लगे टोटल आप लोग जैसा देख रहे थे, पूरे जिले में हर थाने से और अतिरिक्त बल भी दिया गया था। कुल 700-800 की संख्या में सभी जगह बल लगा। सर, विषय ड्रोन का भी अभी ड्रोन का वहाँ भी अभी कर रहे हैं यूज, रतनपुर में, कोटा में। रायपुर में नए साल के जश्न के बीच उस वक्त हंगामा मच गया जब शहर के एक नामी होटल में कारोबारी आपस में भिड़ गए। मामला राजधानी रायपुर के एक निजी होटल का है, जहां 31 दिसंबर की आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में मामूली बात को लेकर शुरू विवाद देखते ही दिखते हाथापाई में बदल गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लात, घूंसे बरसाए, बेल्ट तक से हमला किया। होटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाएं बीच बचाव करती नजर आई और किसी तरह झगड़े को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर तक मारपीट चलती रही, जिससे होटल में मौजूद अन्य मेहमान भी दहशत में आ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर मारपीट और हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हैरान करने की बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उन्हें सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की जानकारी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के थाना शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत राहौद गांव में आगजनी और तोड़फोड़ के गंभीर मामले में पुलिस ने पार्षद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता शीतलाबाई रत्नाकर ने 30 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने वर्ष 2021 में आबादी भूमि 2,50,000 रुपए में खरीदी थी, जहां झोपड़ी नुमा मकान बनाकर रह रही थी। आरोप है कि जनपद सदस्य नरसिंह गौड़ और उनके सहयोगी बनकराम गौड़ व भगत गौड़ ने मकान बनाने के एवज में 2,50,000 की अवैध मांग की। मांग पूरी न होने पर 30 दिसंबर की सुबह आरोपियों ने एक राय होकर मकान की दीवार और टीन शेड तोड़े, घर का सामान बाहर निकालकर आग लगा दी। इस घटना में मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया और करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है, जिससे पीड़ित परिवार सहित जान बचाकर भागा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुर्म स्वीकार करने पर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के चौकी बेलगेना थाना कोटा क्षेत्र में पुलिस ने संगठित जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बगघरा जंगल में दबिश देकर ताश से जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2025 के प्रहार अभियान के तहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अर्चना झा व एसडीओपी नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में बेलगेना पुलिस ने घने जंगल में रेड की। मौके से 1,18,700 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 7 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई। कुल मशरूका करीब 2,78,700 रुपए आकी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा बीएनएस की धारा 112 के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ में सामने आया कि जुआ बिलासपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के सीमावर्ती क्षेत्रों में संगठित रूप से संचालित किया जा रहा था। मामले में मुख्य आरोपी अनवर उर्फ टीपू खान, प्रकाश केवट फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई में
चौकी प्रभारी हेमंत सिंह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना कोटा के बेलगहना चौकी के अंतर्गत एक जुए की कार्रवाई की गई है, जिसमें बगधरा के जंगल में जुआ खेलने कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेलने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की। रेड की कार्रवाई में हमें 8 जुआड़ी हमने पकड़े और जिस पर उनके पास से 1,18,000 रुपये नगद रकम जब्त की गई है और इनके विरुद्ध जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त बीएनएस की धारा 112 भी इसमें जोड़ी गई है और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर 1 जनवरी 2026 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत बिलासपुर जिले को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने के लिए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात मिली है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ 31 दिसंबर 2025 को नए रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य दूरस्थ और दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में इन मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि इन यूनिटों के माध्यम से ग्रामीणों को अब इलाज के लिए दूर अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट विशेष रूप से जिले के दुर्गम एवं पिछड़े बैगा विशेष ग्रामों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जिले में कुल 54 ग्राम और बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें कोटा विकासखंड के 45, तखतपुर के 4, मस्तूरी के 3 तथा बेलगहना के 2 बैगा ग्राम शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में ये यूनिट चरणबद्ध तरीके से सेवाएं देंगी। बैगा जनजाति हैं जो विशेष संरक्षित जनजाति हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने क्लब करके बनाई हुई है, जिसमें अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं। इसमें आप देखेंगे कि उन पूरे एरियाज में किस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन पूरे एरिया में लाइट, मोबाइल टावर, हर एक जो भी योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं का 100% सारे लोगों को लाभ मिले। उन जगह पे बहुउद्देशीय सेंटर्स जो वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी स्कूल्स भी है वहाँ पे, और इस तरह से बहुत सारे योजनाएं हैं जिसका उन हमारे जो भाइयों हैं जो बहुत सालों से विकास की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए थे, तो भारत शासन की ये पीएम जनमन योजना है, जिसमें बहुत सारे विभागों को जोड़ करके उन एरियाज में इन विभागों की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट वो आई हैं जिले में और ये आज इनको लोकार्पित। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं स्थानीय वॉलंटियर की तैनाती की गई है। यूनिटों के माध्यम से 25 प्रकार की जांच सुविधाएं और 106 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही ये यूनिट प्रत्येक माह लगभग 15 दिन गांव में भ्रमण कर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेंगी, जहां जांच, इलाज और दवा वितरण किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित दूरस्थ क्षेत्रों तक नियमित चिकित्सा सुविधा पहुँचाना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी, मलेरिया, कुपोषण, उक्त रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर स्क्रीनिंग, एनीमिया सहित अन्य बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हो सकेगा, जिससे आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में साल की शुरुआत के साथ ही नए यातायात माह की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कांकेर से कांकेर विधायक आशाराम नेताम, पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने हेलमेट लगाकर बाइक रैली निकाली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनवरी माह में यातायात माह की शुरुआत की जाती है। यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता लाने सहित सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह बाइक रैली का आयोजन किया गया है। आगामी समय में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक और भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का आदेशित किया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही है। बिलासपुर 1 जनवरी छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के प्रचार प्रसार हेतु मशाल गौरव यात्रा का नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह मशाल यात्रा आयोजक के शुभंकर मोरवीर थीम सांग और मशाल के साथ प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे लोगों को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की जानकारी देगी।
इस अवसर पर कहा गया कि छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी राज्य को मिली है। आयोजन को लेकर राज्य में तैयारियां तेजी से की जा रही है और फरवरी माह में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मशाल गौरव यात्रा शुरू की गई है। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में कुल 7 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग शामिल है। इन खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए 7 और 8 जनवरी को ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना ये हमारे लिए गौरव का विषय है और उसकी तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी है। आज मशाल गौरव यात्रा का शुभारंभ किया है। सभी जिलों में ये यात्रा जाएगी। 14 फरवरी से ये गेम्स प्रारंभ होगा। हमारी राज्य की तैयारियां भी हमने ट्रायल सिलेक्शन ये प्रारंभ कर दिया है। रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट पर सीधी बचत मिलेगी। रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% की छूट देने का फैसला किया है। रेलवे के अनुसार यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी। पहले रेल वन ऐप पर केवल आर वॉलेट से भुगतान करने पर 3% कैशबैक मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था में कैशबैक की जगह टिकट की कीमत पर सीधे छूट दी जाएगी। खास बात यह है कि अब यूपीआई, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल रेल वन ऐप तक ही सीमित रहेगी। किसी अन्य प्लेटफॉर्म या टिकट काउंटर पर यह छूट लागू नहीं होगी। साथ ही यह लाभ सिर्फ अनारक्षित यानी यूटीएस टिकट पर ही दिया जाएगा। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को नव वर्ष की पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।